जैसे कि हमने आपको पहली रिपोर्ट में दी थी अपडेट कि अबीर को जैसे ही मिष्टी का लेटर मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा खुद को टूटा बिखरा हुआ महसूस करता है। वो बुरी तरह से रो रहा होता है और अबीर कुणाल के सामने बुरी तरह से टूट जाता है। कुणाल पूछता है कि ब्रो आखिर मिष्टी कहाँ गई है, तो यहाँ पर अबीर कहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है, उसने अपना फ़ोन भी ऑफ कर दिया है ताकि मैं उसे ट्रैक ना कर पाऊँ। यहाँ पर हर कोई आपस में डिस्कस कर ही रहा होता है कि आखिर मिष्टी ऐसे तो नहीं जा सकती। तभी निधि मामी आती हैं उनकी कॉन्वर्जेशन में और वो कहती हैं कि लेकिन अबीर तुम लोग तो साथ में घर छोड़कर जाने वाले थे, तो मिष्टी आखिर पहले क्यों चली गई। यहाँ पर कुहू अपना जासूसी दिमाग लगाती है और वो कुणाल और अबीर के सामने कहती है कहीं ऐसा तो नहीं मिष्टी से घर में किसी ने कुछ कह दिया हो। लेकिन किसने? मैंने तो इस बार सच में मिष्टी से कुछ नहीं कहा। यहाँ पर अबीर का दिमाग चलता है, वो मीनाक्षी को देखता है और वो समझ जाता है कि आखिर ये किया धरा किसका है। मीनाक्षी उधर रिश्ते की बात कर रही होती है। वो कहती है कि आज मैं आपके घर शगुन लेकर आऊँगी, आप तैयार रहिएगा। जैसे ही मीनाक्षी फ़ोन पर बात करके जा ही रही होती है अपने रूम में, वहाँ अबीर उसको आवाज़ लगाता है और कहता है कि माँ मिष्टी कहाँ है। यहाँ पर मीनाक्षी और भी ज़्यादा चढ़े हुए तेवर में बोलती है मिष्टी कहाँ है, मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम। अबीर कहता है कि मुझे अच्छे से पता है, आप ही ने उसको कुछ भला बुरा कहा होगा तभी वो घर छोड़कर जा चुकी है। आखिर आपने ऐसा क्या कहा, मुझे सब कुछ जानना है, आप मुझे ज़रूर बताएंगी। ये बात हॉट कॉन्वर्जेशन से होती हुई बड़ी फाइट पर चली जाती है। कुणाल ये देख कर काफ़ी घबरा जाता है। वो कहता है कि भाई आप परेशान मत होइए, आराम से बात कीजिए, हम बात कर रहे हैं ना, वो माँ है। यहाँ पर अबीर माँ का वर्ड सुनते ही उसे चिल्लाकर बोलता है ये माँ नहीं हो सकती, जो किसी का दर्द, किसी की ममता, किसी की मोहब्बत ना समझ पाए वो माँ नहीं हो सकती। ये सिर्फ मीनाक्षी राजवंश है और तू इन्हें समझ नहीं पा रहा है। जितनी जल्दी तेरी आंखों पर से पर्दा उठ जाए माँ का, ये बहुत ही अच्छा होगा कुणाल, तेरे लिए भी और हम सबके लिए। लेकिन आप मुझे बताइए आखिर मिष्टी कहाँ है। आप मुझे आज बताकर ही रहेंगे आपने मिष्टी को ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से वो ये घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। यह मीनाक्षी बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होकर बोलती है मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मैंने बस उसको प्यार का सही अर्थ सिखाया है। प्यार का अर्थ क्या होता है यही मैंने उसको बताया है। जैसे ही मीनाक्षी के मुंह से अबीर ये सुनेगा उसका गुस्सा और भी ज़्यादा 7वें आसमान पर चला जाएगा। यहाँ पर अबीर मीनाक्षी से कहेगा कि आपको पता है ना वो मुझसे कितना प्यार करती है और मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर मीनाक्षी अबीर को जवाब देती है वो तुमसे प्यार करती है और मैंने उससे कहा कि जो प्यार करता है उसे कुर्बानी भी देनी होती है और वो अपनी मर्जी से गई है। अबीर यहाँ पर मीनाक्षी पर बहुत चिल्लाता है और कहता है कि आप इस तरह का कैसे व्यवहार कर सकती हैं मिष्टी के साथ, वो भी इस कंडीशन में जब उसे अपनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ मीनाक्षी और अबीर के बीच में काफ़ी कुछ कहा सुनी होती है। मीनाक्षी अबीर पर यह इल्ज़ाम लगाती है कि बेटे की खुशी के लिए बेटे कुछ नहीं कर सकते अपनी माँ को खुश करने के लिए, लेकिन एक माँ सब कुछ कर सकती है। और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है तुम्हारे लिए, अपने घर के भविष्य के लिए। यहाँ पर ये दोनों ही कुणाल और अबीर मीनाक्षी से ऊंची आवाज़ में पूछते हैं कि आखिर आपने उससे ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। यहाँ पर मीनाक्षी कहती है कि मैंने उसे प्यार का सही अर्थ समझाया और ये आखिरी बात थी मेरी जो मैंने उससे समझाई और वो मेरी बात समझ गई। उसने पहली बार मुझे खुश किया है और मेरी बात कोई मानी है और इसीलिए मैं इसमें अपनी कोई भी गलती नहीं मानती, क्योंकि वो जो कुछ गई है अपनी मर्जी से गई है। यहाँ पर अबीर की तरफ बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और अबीर कुणाल को पीछे करता है और कहता है कि मिष्टी को ढूंढना है और मैं किसी भी हाल में मिष्टी को अपनी लाइफ से नहीं जाने दूंगा। आखिर आप चाहती क्या हैं? शादी करवाना चाहती हैं? कैसे शादी करवाएंगी? क्या गारंटी है कि आप जिस लड़की से शादी करवाएंगी वो आपको अपना वारिस दे पाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं अगर वो लड़की भी वारिस ना दे पाई, उसमें भी मिष्टी वाली प्रॉब्लम हुई, तो आप दूसरी शादी करवाएंगे, फिर दूसरी और यही सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन सॉरी माँ, ये मेरी लाइफ है और मेरी लाइफ में क्या होगा ये मैं ही डिसाइड करूँगा। और कहीं ऐसा ना हो कि आप पोते की चाह में, पोते के लालच में आप अपने बेटे को भी खो दें। यहाँ पर अबीर बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा और कहेगा कि नानकू माँ ने बहुत ज़्यादा नाजुक वक्त पे मिष्टी पर अटैक किया है और वो टूट गई है। ये बात मैं कभी भी नहीं भूलूंगा और ना ही तुम सबको भूलने दूंगा। यहाँ पर अबीर मिष्टी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसके बाद कैसे क्या होगा इस शो की कहानी में ये हम आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।